मेरे मारने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? नारायण का नाम मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है तुम ही कर लो। उस सिंह का ये मौका देख रही थी, मैं अपने भैया से कब बदला लूं। क्यों? इस सिंह का को इसने विधवा कर दिया था, अपने बहनोई को मार दिया था हिरण्यकश्यप ने। क्यों? अपनी बहन की शादी की थी तो एक शर्त पर की थी कि जो भी योद्धा मुझे युद्ध में हरा देगा उसके साथ मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। तो एक विप्रचिति नाम के राक्षस ने युद्ध में इसे परास्त किया था, अपनी बहन की शादी की थी विप्रचिति के साथ, और ये कहा था बहन तुम्हारी जोड़ी बहुत सुंदर है पर ये जोड़ी तुम्हारी टिकाऊ नहीं, बीच में बिछुड़ सकती है, और जो ज्यादा सुंदर जोड़ी होती है ना परीक्षित महाराज, वो बीच में बिछुड़ जाती है। एक दिन अपने बहनोई का सिर काट दिया सोते में। तो ये सिंह का ये मौका देख रही है, आज मैं इसके पुत्र को मार दूंगी तो मुझे बदला मिल जाएगा। इसने मुझे जवानी में ही विधवा किया था, मेरे पति का वध कर दिया था। उसने एक चिता बनवाई है और आग लगवा करके उस शीतला चीर को ओढ़ करके अग्नि में बैठ गई, और प्रहलाद ने भगवान नारायण को याद किया, प्रभु मुझे बचाओ बचाओ मुझे। हवा चल रही है, आग की लपट जब तेज हुई है तो उस लपट से वो शीतला चीर उड़ गया और प्रहलाद के सिर पे जा गिरा। सिंह का जलने लगी, प्रहलाद बच गए। भागना चाहती है लेकिन प्रहलाद ने कस के पकड़ लिया। बुआ जलाए ना और बोले एक बात, जलाए जा बुआ हमें। कि प्रहलाद कह रहे हो और बुआ आज होत क्यों शर्मिंदा है, और नकली फूफा मर गयो है और सच्चा फूफा जिंदा है। प्रहलाद कह रहे हो और बुआ आज होत क्यों शर्मिंदा है, और नकली फूफा मर गयो है और सच्चा फूफा जिंदा है। सिंह का जल करके राख हो गई है, इसी का नाम होली पड़ा है। होली का त्योहार तभी से मनाते आ रहे हैं। अब कुछ लोग हिरण्यकश्यप के समर्थक थे, एक दूसरे पर धूल मिट्टी कीचड़ फेंकने लगे हैं, और प्रहलाद के जो साथी थे प्रहलाद बचवे की खुशी में एक दूसरे के गले से मिलने लगे हैं। और आज भी होली के त्योहार पर दोनों दृश्य देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर तो होली आज भी कीचड़ से धूल मिट्टी से खेलते हैं, लेकिन अब बहुत कम है। पहले तो एक दूसरे को उठा के नाली में कीचड़ में पटक देते होली पर, रंग गुलाल से भी खेलते, लेकिन अब ये सब बहुत कम होता जा रहा है। अब हिरण्यकश्यप ये सोच रहा है अब मैं क्या करूं क्या न करूं, कैसे इसे मारूं। तो उसने अपने दरबार में एक खम्बा गर्म कराया लोहे, और प्रहलाद को पास में बुलाया और जवाब दिया है, प्रहलाद ये बता इस खम्बा में तेरा राम है? प्रहलाद बोले हाँ पिताजी मेरा राम इस खम्बा में भी है, हर जगह। तो तू इस खम्बा को पकड़ सकता है? हाँ पकड़ सकता हूं, लाल है बिल्कुल वो खम्बा। अब प्रहलाद ने विचार किया ये खम्बा मुझे चला दे। तो भगवान ने प्रेरणा देने के लिए उस खम्बा पर एक चींटी को भेज दिया। वो चींटी उस खम्बा पर रेंग रही है लेकिन जल नहीं रही, चींटी जल नहीं रही। प्रहलाद ने विचार किया जब ये चींटी नहीं जल रही तो मैं भी नहीं जलूंगा, खम्बा को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही मारने के लिए हाथ में तलवार निकाली है और ऊपर को हाथ किया, प्रहलाद अब देखता हूं तेरा राम तुझे कैसे बचाता है। सोई उस खम्बा में से एक आवाज आई है, रुक गया, पीछे बढ़ गया। दूसरी बार जैसे ही ऊपर को हाथ किया मारने के लिए, सोई फिर खम्बा में से आवाज आई, फिर पीछे को हट गया। कोई चक्कर है। और
तीसरी बार जैसे ही हाथ ऊपर को किया सो एक खंभा फट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह अवतार हुआ भगवान का, नरसिंह अवतार। और आधे नर हैं आधे शेर हैं। एक पहर दिन बाकी है और उसे ये वरदान ब्रह्मा से मिला हुआ है कि न मैं दिन में मरो और न रात में मरो। तो दिन में मार नहीं सकते भगवान, एक पहर दिन बाकी है। तो उसके साथ खिलवाड़ करने लगे भगवान। और जैसे ही शाम को सूर्य अस्त हुए सोई भगवान ने अपनी मुट्ठी में उसे कस के दबा लिया और इतनी तेजी से पकड़ा कि उसके हाथ से तलवार छूट गई, अपने आप गिर पड़ी। कहने लगा मुझे मार नहीं सकते हो, क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं। भगवान नरसिंह कहने लगे पहले तुम अपने वरदान बताओ, कौन कौन से वरदान तुमने मांगे? तो कहने लगा मैंने ये वरदान मांगा है कि न रात में मरूं और न दिन में मरूं। भगवान बोले न रात है और न दिन है, शाम का वक्त है। मैंने एक वरदान और मांगा है, न दिन में मरूं न ऊपर मरो न नीचे मरो। भगवान बोले न ऊपर है न नीचे, बीच में जंघाओं पर लटका लिया, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने ये वरदान मांगा है किसी तेज तलवार से किसी हथियार से मैं नहीं मरूं। भगवान बोले हमारे हाथ में कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? बोले कुछ नहीं। ये बड़े बड़े नाखून हैं, ये तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं, इन्हीं से तुम्हारा उदर प्रदीड़ करूंगा, इन्हीं से तुम्हें मारूंगा। नहीं मार सकते। मैंने ये वरदान मांगा है कि 84 लाख योनियों का कोई जीव मुझे मार नहीं पाए। भगवान कहने लगे ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। और फिर ब्रह्मा की सृष्टि में तुमने ऐसा कोई देखा है जो आधा नर हो और आधा शेर हो? बोला नहीं देखा, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वर्ष के 12 महीनों मांग ले, वर्ष में जो 12 महीना होते हैं उन 12 महीनों में से मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान ने ये लौंद का मांस जो होता है ये बनाया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो इस वर्ष भी 2 सावन थे, इस वर्ष भी लौंद थे। ये लौंद का महीना हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही भगवान ने बनाया था। अब तो चुप हो गया। क्या किया है भगवान ने? चैत का महीना है लौंद का, अरे चैत धरो नरसिंह और रूप हरे हिरण्याकोश पालो। हे गयो शाम को बंद टहनी पे बैठी उधर खानो। गयो शाम को बंद। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका उदर प्रदीड़ कर दिया, पेट फाड़ डाला, आंतों को निकाल दिया, गले में डाल लिया और लाश बीच आंगन में फेंक। प्रहलाद ने अपने पिता की लाश आंगन में पड़ी देखी, आंखों में आंसू आ गए, रो रो निकल गए प्राण धरने सोयो। और देखी पिता को रूप तुरंत प्रहलाद कुंवर रोयो। भैया देखी पिता को रूप तुरंत प्रहलाद। प्रहलाद जब रोने लगे हैं तो भगवान ने